नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर से रिलेटेड 2 क्लासेज हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है फैक्टर की। तो आज हम एक बार जो पीछे जितना भी पढ़ा है उसको एक क्वेश्चन के थ्रू सारे को एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टर गुणनखंड देखो, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें 480। ठीक है, 480। तो 480 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? देखो 480 को तोड़ दो, 48 गुणा 10। देखो 48 को क्या लिख सकते हो? 2, 2 दूनी 4 और 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 48 और 2 गुणा 5। 10 को क्या लिख लिया? 2 गुणा 5। इसमें 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर 5। 3 कितनी बार आया? 3 एक बार और 5 एक बार। ठीक है, अब देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन था फैक्टर के अंदर, पहला क्वेश्चन क्या था? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, यानी टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर इसमें देखो जितने भी आपको जो भी संख्या के आपके पास में फैक्टर निकल के आएंगे ऐसे पावर के रूप में, उनकी पावर में क्या क्या एक एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे देखो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 5। 5 में कितना जोड़ो क्या आएगा? 1 जोड़ो कितना आएगा? 6। 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 2। 5 में वो 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 2। कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 480 की कुल फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी? यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 24। ठीक है, ये हमारा पहला प्रकार का क्वेश्चन था जिसके अंदर कुल गुणनखंड निकालने हो। तो कुल गुणनखंड जितनी भी पावर आपको दी रहेगी उसमें से एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है? गुणा। देखो 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ गए? 24। दूसरे प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन था सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंड। देखो सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको सम वाले में क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप सम गुणनखंड निकालो तो जो भी आपको सम संख्या दी रहेगी उसकी पावर तो एज इट इज रखनी है, उसमें कोई जोड़ना या घटाना नहीं है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 5 ऐसे कैसे। ठीक है, और जो भी सम वाले जितने भी बच गए उन सभी में एक एक जोड़ के लिखना है। 3 यहाँ पे 1 जोड़ो कितना आएगा? 2 और वहाँ पे 1 जोड़ो कितना आएगा? 2। कितने हो गए? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 20। अब देखो आगे चलते हैं। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन था। जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो विषम वाले में सम वाली जो भी पावर रहेगी उसको तो बिल्कुल छोड़ देना, और जो बाकी बच गई उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है? गुणा। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 2। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ क्या आएगा? 2। तो कितनी हो गई? 4। तो विषम गुणनखंड कितने आएंगे इसमें? 4 के क्रॉस से करो। देखो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दोनों का योग कुल गुणनखंडों के योग के बराबर, कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर आ रहा है। देखो 20 और 4 कितने हो गए? 24। और कुल गुणनखंड भी कितने निकल के आए थे? 24। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर, कौन सा? कि कुल गुणनखंडों का योग। वो दूसरा 4 नंबर का क्वेश्चन था हमारा कौन सा? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना था? इसमें जितनी भी आपको पावर दे रहेगी उसको आपस में क्या करना था? ऐड ही करना था। 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 7।
जो 5 प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन था, अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी अद्वितीय यानी उसके जैसा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड न हो। जैसे एक तो 2 है, एक कौन सा है 3 है, एक कितना है 5 है, यह अभाज्य गुणनखंड। टोटल संख्या कितनी हो गई 2 3 5, तो एक तो ये वाली 2, दूसरा 3, तीसरा 5, तो टोटल अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी इसमें 3। ये हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आपको संख्या मिलेगी कुल गुणनखंड निकालने के लिए जितने भी पावर दी रहेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है गुणा, कुल गुणनखंड आ गए। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या रखना है, जो आपको सम संख्या वाली पावर रहेगी उसको एज इट इज रखना है, 5 का 5, और आगे जो जितने भी पावर रहेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है गुणा। ये क्या आ जाएगा सम गुणनखंड, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या यानी सम वाले को तो बिल्कुल छोड़ना है, जो भी सम बच गए उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे एक जोड़ो 2 आएगा, यहाँ पे एक जोड़ो 2 आएगा, 2 दूनी 4। दूसरी चीज कि इन दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, कुल गुणनखंडों के, यानी सम और विषम। दो ही प्रकार की संख्याएं देखने को मिलेंगी आपको, एक तो सम और एक विषम। दोनों को जोड़ने पर कुल संख्याओं के उसकी संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे सम गुणनखंडों का योग 20 है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4। दोनों को जोड़ने पर कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर आना चाहिए। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड मतलब कितने अभाज्य संख्याएं इसमें यूज हुई हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं, 5 तो 2 है और 3 1 है और 5 कितनी बार है 1 बार, यानी टोटल कितनी संख्याएं आई 5 और 1 6 और 1 7, यानी टोटल 7 अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है ये 480, ठीक है, उनके गुणा से। अद्वितीय यानी ऐसी संख्या जो दोबारा ना आई, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो। देखो 2 है तो ये 2 इसी के जैसा है, ये भी इसी के जैसा है, ये भी इसी के जैसा है, तो इनमें से एक ही 2, ठीक है। 3 ये 2 है, ये इन्हीं के जैसा होगा ये, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 1 2 और 3। अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारा छठे प्रकार का जो क्वेश्चन था वो देखो, देखिए यहाँ पे क्या था 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखिए जो हमारे छठे प्रकार का क्वेश्चन था, कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग, यानी जैसे एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे 12 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 6 12। तो इनको जोड़ने पर जो योग निकलेगा हमें वो निकालना है। तो ये छोटी संख्या है, बस देखने से पता चल जाएगा, 3 और 3 6 4 10 और 6 16 और 12 28। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना आएगा 28, ठीक है। और बड़ी संख्या दी रहेगी इस रूप में, तो इसके तो काफ़ी सारे कितने हैं, टोटल 24 गुणनखंड आएंगे, उनको एक एक को जोड़ने में काफ़ी सारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो उनको निकालने की क्या थी कि जो भी पावर रहेगी उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। जैसे देखो ये 2 की पावर 0 और प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ठीक है, ये 2 वाला हो गया। आगे देखो इसको 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जहाँ तक पावर रहेगी वहाँ तक जाना है 0 से स्टार्ट करके, ठीक है। इसको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब देखो इनको हल कर दो, यहाँ से 1 2 की पावर 1 का मान 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। यहाँ से देखो 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3, 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5। देखो 32 और 8 40, 40 और 20 60, 60 और 2 62 और 1 63, ये कितना आ गया 63 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है।
इनको गुणा कर दो, देखो 4 3 12 और 6 चौका 24 और 25, 252 को 6 से गुणा कर दो, कितना आएगा 6 दूनी 12, 5 6 30 और 1 31, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1512। यानी इसके जितने भी टोटल फैक्टर आएंगे उन सभी का सम कितना आएगा 1512। जैसे देखो 12 के गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, यही आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3। टोटल गुणनखंड निकालने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, और ये कितना आएगा 1 प्लस 3, 2 और 4 6 और 1 7, 7 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 28। ऊपर निकाल सको कि इनके गुणनखंडों का योग कितना आएगा 28, इससे भी कितना आया 28। ठीक है, तो ये मेथड है कि जितनी भी आपको पावर दे रहेगी उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, और जहाँ तक उसकी पावर लिखी हुई है वहाँ तक जाने है। देखो 2 की पावर 5 है, 0 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 तक आ गए क्योंकि इसकी पावर कहाँ तक थी 5 तक। 3 की पावर 1 है, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 फिर 1 तक ही थी तो 1 पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, 5 ऐसे ही। तो ये तो क्या था, कुल गुणनखंडों का योग निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है सम गुणनखंडों का। सम गुणनखंडों का योग, यानी कौन कौन से, जो केवल सम संख्याएं हैं उनका योग। ठीक है, तो जो पीछे किया था हमने 480, क्या था 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए ध्यान क्या रखना है, जो आपको देखो इसके अंदर जो भी आप जिस भी संख्या को टुकड़ी करोगे उसके अंदर आपको एक ही सम संख्या देखने को मिलेगी। पूरे जितने भी गुणनखंड बनेंगे इसमें सभी में एक ही सम संख्या देखने को मिलेगी, वो भी कौन सी 2, 1। ठीक है, इसके बाद में आपको कोई भी सम संख्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभाज्य संख्या की ये क्या कहलाते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बने होंगे। अभाज्य गुणनखंड वही तो होते हैं जो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसके अंदर केवल आपको अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। इससे बड़ी कहीं पे भी आपको सम संख्या देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको सम संख्या मिल गई तो उसके अंदर 2 से पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग। और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि वे संख्याएं जिसमें 2 से वो किसी भी संख्या स्वयं तथा किसी भी संख्या का स्वयं तथा 1 के अलावा किसी भी संख्या का क्या नहीं जाए, भाग, वो क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। तो कहीं पे भी 2 के अलावा आपको कोई भी एक भी सम संख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको यही याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंडों में एक ही सम संख्या आएगी, कौन सी 2। तो आपको 2 वाली पावर, सम गुणनखंडों में क्या 2 वाली पावर को, इसमें ध्यान क्या रखना है कि 2 वाली पावर को 0 से स्टार्ट नहीं करना। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर, यहाँ पे प्लस आए, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ठीक है, 3 वाले का करो, और जितनी भी संख्याएं बच गई सम, एक ही संख्या आएगी 2, उसको ही कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। बाकी एज इट इज जो पीछे निकाला था इसको 0 से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ पे देखो इसका मान निकालो कितना आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। इसका मान 1 प्लस 3, इसका मान 1 प्लस 5। देखो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 कितने हो गए 30, 30 और 30 60, और 2 कितने हो गए 62 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 6 चौका 24। 248 को 6 से गुणा कर लो, 6 8 48, 6 चौका 24, 24 और 4
28 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कितना आ जाएगा इसके सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा 1488। कितना आएगा 1488। ठीक है, जैसे कोई भी एक छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या थी, कोई भी छोटी संख्या पे अप्लाई करके देखिए, जैसे 12 ले ले, 12 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, वैसे देखें तो इसके गुणनखंड कौन कौन से 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके गुणनखंड होंगे। तो इसमें हमें क्या सम संख्याएं देखनी है, 1 ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गए। इनका योग देखो 6 और 12 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, कितना निकल के आया 24। अब देखो जो हमारा मेथड है उससे निकाल के देखते हैं कि सम वाली पावर को 1 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये कितना आ गया 2 प्लस 4, ये कितना आ गया 1 प्लस 3, 2 और 4 कितने हो गई 6 और 1 और 3 कितने हो गए 4, 6 चौका 24। क्या यही आया जो ऊपर निकाला था। ठीक है, तो सम गुणनखंडों का योग निकालने की क्या है मेथड, क्या है कि इसको कहाँ से स्टार्ट करना है सम संख्या को 1 से, बाकी एज इट इज। तो 8वें प्रकार का क्वेश्चन देखो, देखो ये कितना निकल के आया 1488, इसको याद रखना अभी आगे काम है। देखो 8वें प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो विषम गुणनखंड होगा वही 480 वाला, 480 के गुणनखंड कौन कौन से 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें क्या विषम वाले में, सम वाले को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, यानी 2 की पावर 5 इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, जो आगे की बच गई उनसे मतलब है, उनको कहाँ से वहीं से 0 से स्टार्ट करना है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3 और 5 की पावर 0 का मान कितना आया 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, कितना निकल के आ गया 6 चौका 24। ठीक है, कितना निकल के आया 24। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा इसका 24, और सम गुणनखंडों का योग कितना आया था 1488। 1488 में 24 जोड़ो कितना आएगा 8 और 4 12 और 10 और 1 11, और क्या जो पीछे हमने निकाला था, पीछे क्या कुल गुणनखंडों का योग 1512 आया था, सम गुणनखंडों का योग कितना है 1488, विषम गुणनखंडों का योग कितना आया 24। तो सम और विषम दोनों का योग कुल गुणनखंडों के योग के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या था विषम गुणनखंडों का योग। अब देखो छोटी संख्या पे और देख लो कि मेथड काम करता है कि नहीं। जैसे देखो इसके गुणनखंड कौन कौन से आएंगे 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, इसमें विषम संख्याएं देखो कौन कौन सी है 1 3, तो इनका योग कितना आएगा 4। ठीक है, 12 का फैक्टर करो, 12 का फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, ये 12 के फैक्टर होंगे। तो इसके विषम गुणनखंड निकालने का तरीका क्या था कि सम वाले को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, इसको छोड़ दिया 3 की पावर 1 है, इसको लिख लो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर 1 का मान 3, कितना निकल के आया। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना निकल के आया 4। ठीक है, जो कि ऊपर निकला हुआ है 4 ही। तो ये 8वें प्रकार का क्वेश्चन हो गया। जो हमारा 9वें प्रकार का क्वेश्चन था वो क्या था, जो भी आपको संख्या मिलेगी उनके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, उनके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। अब देखो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग।
देखिए गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, जैसे कोई भी पहले एक छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 है, ठीक है। 12 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो इनका व्युत्क्रम और फिर उनको सभी को आपस में क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, 1 का व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/1, जो कि 1 निकल के आएगा। इसका क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। देखो सभी का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना ले लिया? 12। ये व्युत्क्रम ही है इन संख्याओं का। जैसे कोई भी संख्या ले ले 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4, उसको बटे के रूप में लिख देना, ठीक है, पलट देना। जैसे कोई संख्या है p/q, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? q/p, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे 4 है, 4 के नीचे 1 लगा हुआ होता है, क्योंकि 4 में किसी भी संख्या में 1 से भाग लगाओ वही संख्या आएगी, ठीक है। तो इसको पलट देंगे, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? इसका व्युत्क्रम। 1 का भाग लगाओ 12 में, कितना आएगा? 12 प्लस 2 का लगाओ, कितना आएगा? 6, 3 का लगाओ, कितना आएगा? 4, 6 का लगाओ, कितना आएगा? 2, 12 का लगाओ, कितना आएगा? 1। अब देखो इसको यहीं पे रखो। अब इससे जैसे ऐसे तो है नहीं कि जो मेथड है, मेथड पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, यानी जिसने भी ये निकाल के देखा होगा, ये निकाल के देख लिया, उसको अपने आप ही मेथड समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरीके से निकलेगा, जो गुणनखंड है उनके व्युत्क्रम का योग किस तरीके से निकलेगा। यानी जो भी यहाँ पे देखो 12 आया, 6 आया, 4, 2, अच्छा इसमें 1 रह गया, 3 चौक 12 और 4 का इसमें लगाएंगे तो एक 3 रह गए, 3 और यहाँ पे आएगा 2 + 1, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो ध्यान में रखना है, देखिए ध्यान से देखो, 12 आया, 6 आया, 4, 3, 2, 1। ऊपर देखो मैंने 12 के फैक्टर लिखे हुए हैं, 12 के फैक्टर क्या सारे यहीं पे आ गए? 1 भी आया है, देखो 2 आया है, 3 आया है, 4, 6 और 12, ठीक है। तो जो सभी 12 के फैक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ऐड मतलब जुड़ रहे हैं, यानी जो संख्या है उसके गुणनखंडों का योग। ये तो क्या है? गुणनखंडों का योग। बटे में देखो कितना है? 12। देखो ये तो एक छोटा क्वेश्चन था। जैसे मैं संख्या चेंज करके देखूँ, इसके नीचे तो 12 है, इसको समझाने के लिए जो डोमिनेटर में 12 आया है ना, हर में, इसको समझाने के लिए एक अलग से संख्या ले लेते हैं। जैसे 24 ले लो, ठीक है, या फिर 24 को रहने दो, 28 ले लेते हैं। 28 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 4 का चला जाएगा, 7, 14 और 28, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसके अंदर जो इनकी रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का योग, पहले इनकी व्युत्क्रम निकालेंगे। इसका क्या आएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28, ये सभी का व्युत्क्रम आ गया। और उनका क्या निकाल रहे हैं हम? योग। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा सभी का? सभी 28 से डिवाइडेबल है तो 28, ठीक है। 1 का भाग लगाया, क्या आएगा? 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पे देखो 28 के जो फैक्टर है वो तो ऊपर आ गए और सभी किस में है? योग में जुड़ रहे हैं, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये क्या है? 28 के गुणनखंडों का योग। ऊपर तो क्या है? जो भी संख्या रहेगी उसके गुणनखंडों का योग, ठीक है। और नीचे आपको क्या देखने को मिला? दोनों के अंदर ये 12 का था, तो इसमें वही संख्या देखने को मिली जिस संख्या के हम व्युत्क्रम गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकाल रहे हैं, वही संख्या। 12 के निकाले तो 12 आया, 28 का निकाला तो नीचे क्या आया? 28, जो कि क्या है? वो खुद संख्या है। तो इसका देखो खुद मेथड बन गया है क्या, कि जो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? गुणनखंडों का योग बटा जो जिस संख्या का निकाल रहे हैं उस संख्या के क्या लगा देंगे उसमें
भाग, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो देखो, गुणनखंडों का योग बटा जिस भी संख्या का हम निकालेंगे व्युत्क्रम का योग, जिस भी संख्या का हम निकालेंगे व्युत्क्रम का योग, उसका क्या लगा देंगे इसमें, भाग, ठीक है। तो अब देखो, जैसे पीछे जो संख्या ले रहे थे 480, इसके फैक्टर क्या क्या है थे, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। इसमें पहला काम तो क्या करना है कि हमें इसके जितने भी गुणनखंड है उन सभी का क्या निकालना है, योग, ठीक है। तो पीछे निकाल लिए थे, कितना आया था 1512, तो इसके गुणनखंडों का योग कितना था 1512 बटा जो संख्या जिसका निकाल रहे हैं 480, ठीक है। इसको धीरे धीरे काट लो, जैसे पहले 2 से काट लो, 2 सते 14, 1 बच गया, 2 पंजू 10, 1 बच गया, 2 छुकी 12, इसको काटो 2 से, ठीक है, और काट लो, 2 तिया 6, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, इसको काट दो, कितना आएगा 120, और काट लो, 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 2 8 16, और 1 बच गया, 2 9 18, यहाँ पे कितना आ गया 120, इसका आधा 60, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से काट लो, कितना आ जाएगा 3 से 18, 3 तिया 9, और 3 से काटोगे तो कितना आएगा 20, और कट रहा है क्या, 3 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो लास्ट में कितना निकल के आएगा 63/20। और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि जो भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन भी काटने हैं इसके अंदर। जैसे कोई भी संख्या दे दी तो अगर ऑप्शन से काम हो जाता है तो ऑप्शन से कर देना। जैसे देखो, मैं कोई भी संख्या के जो उसके व्युत्क्रम का योग है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका आंसर देना। जैसे मैं कोई संख्या लिखूँ 5/9, ये किसी संख्या के व्युत्क्रम का योग का आंसर है। बी लिखूँ जैसे 4/11, सी ऑप्शन 11/6, और डी ऑप्शन 9/20, ठीक है। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सी संख्या किसी संख्या के व्युत्क्रम का योगफल हो सकती है, कौन सी संख्या है ऐसी। तो देखो, इसमें ध्यान का रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको पहले ये देख लेना कि जो करने का तरीका है वो पहले ऑप्शन से देखना। ऑप्शन से क्या कि इसके अंदर जो भी आपको व्युत्क्रम का योगफल निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा, क्या होगा 1 से बड़ा, बटा में तो रहेगा, पी बटे क्यू के फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा हमेशा 1 से बड़ा। क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि इसका डोमिनेटर क्या है, ऊपर वाले से बड़ा है, अंश से क्या है, हर बड़ा है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखो 4/11 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका हर बड़ा है। अब देखो 11/6, इसके अंदर 6 से डिवाइड करोगे, 6 एकम 6 और 5/6, क्या 1 से ही 5/6 निकल के आएगा जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में देखो जो भी संख्या मिलेगी पहले ऑप्शन से करके देखना कि ऑप्शन में आपको मिलता है। अगर ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं तो उसको अंदर यही तरीका है कि जो भी आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। क्यों 1 से बड़ा होने का कारण क्या है कि जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था 12 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है, ये निकलेंगे। तो इनके व्युत्क्रम देखो, 1 का व्युत्क्रम 1 ही निकल गया, तो ये जो भी भिन्न निकलेगी वो हमेशा 1 से तो बड़ी रहेगी, क्योंकि इसका व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1 ही होता है। आगे जो भी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी वो तो 1 से छोटी बनेंगी। जैसे देखो इसका व्युत्क्रम 1/2 जो कि आधा होता है, ठीक है, 1 से छोटा हो गया, ये 1/3 आएगा, ये 1/4 आएगा, यानी आगे बढ़ते रहेंगे तो वो क्या रहेगा, 1 से और भी छोटा होता जाएगा, इन संख्याओं से क्या रहेगा, छोटा होता जाएगा। एक ही संख्या रहेगी, जो पहली जो हमारी संख्या रहेगी ये क्या रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा 1 से बड़ा। तो ऑप्शन से करने की कोशिश भी करना, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और क्लास को लाइक ज़रूर से करना, और अगर वीडियो आपको आप तक पहुँचे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।